नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद सय्यदना मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीअना सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मिंबरे नूर पर रौनक अफरोज मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शोराए इस्लाम, नक़ीब जलसा, तालिबान उलूम मुस्तफ़ा, पर्दानशीन, ख़वातीन इस्लाम, दूर नज़दीक से ज़िक्र महफ़िल हुसैन में शिरकत फरमा जुमला गुलामान मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त काफ़ी हो चुका है और काफ़ी देर से आप वाइज़ीन के खुतबात समात कर रहे थे और अपने क़ुलूब व इज़हान को महज़ूज़ फरमा रहे थे। मैं भी अब थोड़ी देर के लिए हाजिर हो गया हूँ और गालिबन मैं आपके यहाँ पहली दफ़ा आ रहा हूँ और हुसैनी हूँ। शहादत हुसैन के बाद जो नस्ल बची है एक से चली है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उन्हीं की मैं एक निशानी हूँ। अभी तक आपने दर वालों से सुना, अब घर वालों से घर वाले की बात सुने। ये गम तो मेरा अपना है और अल्लाह तबारक व तआला शहादत इमाम हुसैन के सदक़े में हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे, अगलों की भी और पिछलों की भी। एक मर्तबा अल्लाह ने आपको जैसी कुदरत दी है अपने इज़हार कुदरत के साथ, पूरे इश्क के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में हदीए दरूद पाक का नजराना अपने ही मखसूस अंदाज में पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद सय्यदना मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीअना मौलाना मुहम्मद मौलाना
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुछ सुनना चाहते हैं या सोना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? कितने हैं जो नहीं सुनना चाहते? हाथ उठाएं। एक दो हाथ तो उठ ही जाता है। सुनने वाले हाथ उठाएं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बेदार है इसका मतलब। अभी मैं आ ही रहा था तो एक मिसरा जहन में आया और उसी पे कुछ कोशिश की है, समात करें। ज़माना बीत गया हमको मुस्कुराए हुए, ज़माना बीत गया हमको मुस्कुराए हुए, ज़माना बीत गया हमको मुस्कुराए हुए, बस अब तो रहते हैं आँखों में अश्क आए हुए, बस अब तो रहते हैं आँखों में अश्क आए हुए, ज़माना बीत, ज़माना बीत, ज़माना बीत गया हमको मुस्कुराए हुए, गमे हुसैन का घाव है इस कदर गहरा, गमे हुसैन का, गमे हुसैन का, गमे हुसैन का घाव है इस कदर गहरा, ये उनसे पूछ, ये उनसे पूछ, ये उनसे पूछ जो है दिल पे चोट खाए हुए, ये उनसे पूछ, ये उनसे पूछ, ये उनसे पूछ जो है दिल पे चोट खाए हुए, ज़माना बीत गया हमको मुस्कुराए हुए। सैयदुस साजिदीन हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब मुस्कुराते तो असहाब को लगता कि रसूलुल्लाह मुस्कुरा रहा है। जिनकी मुस्कुराहट रसूलुल्लाह से शबीह रखती थी कि जिनकी मुस्कुराहट देखने के लिए असहाब आया करते, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मुस्कुराते, असहाब को लगता कि रसूलुल्लाह मुस्कुरा रहे हैं। और वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या कहते हैं कि जब लोगों ने कहा हुजूर आपको तो एक ज़माना हो गया हमने आपके लबों पर तबस्सुम नहीं देखी, तो इमाम फरमाते हैं ज़माना बीत, ज़माना बीत, ज़माना बीत गया हमको मुस्कुराए हुए, ज़माना बीत गया हमको मुस्कुराए हुए, नबी के घर
के हैं सर उठाए हुए, ज़माना बीत गया हमको मुस्कुराए हुए। और लगी है भीड़ गमो रंजो दर्द उल्फत की, लगी है भीड़ गमो रंजो दर्द उल्फत की। हम अपने दिल में है एक करबला बसाए हुए, हम अपने दिल में है एक करबला बसाए हुए। निढाल कर गई असगर की आखिरी हिचकी, निढाल कर गई असगर की आखिरी हिचकी। हुसैन खेमे में लाए कमर झुकाए हुए, हुसैन खेमे में लाए कमर झुकाए हुए। ज़माना बीत गया हमको मुस्कुराए हुए। अजीब वक्त है ज़हरा के गुलज़ारों पर, अजीब वक्त है ज़हरा के गुलज़ारों पर। सकीना प्यासी है असगर हैं तीर खाए हुए, सकीना प्यासी है असगर हैं तीर खाए हुए। ज़माना बीत गया हमको मुस्कुराए हुए, ज़माना बीत गया हमको मुस्कुराए हुए। मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सय्यदना मुहम्मद वाला ले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, रब ताला इरशाद फरमाता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। यानी ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह तुमसे कोई सवाल नहीं करता मगर ये कि कराबतदारों से मवद्दत। इस आयत करीमा में हमें यह बतलाया जा रहा है कि कराबतदारों से मवद्दत लाजमी है, लाजिम है। और एक लतीफ नुक्ता मैं आपको बता दूं कि अल्लाह को तो चाहिए था कि हबीब के जरिए नहीं बल्कि खुद ऐलान करवाता कि खुदा कह रहा कि हबीब के कराबतदारों से की मवद्दत लाजमी है। यहाँ ये
हबीब से क्यों कहलवाया जा रहा है कि हबीब तुम कह दो, ऐ हबीब तुम कह दो। तो मैं आपको बता दूं कि हुक्म में थोड़ा हल्कापन लाने के लिए, थोड़ा हल्कापन पैदा हो जाए, हल्की सी थोड़ी सी अगर कमी रह जाए तो ऐसा नहीं कि उससे सवाल किया जाए। अब मसलन अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, वातुज़ ज़कात, ज़कात दो, ये खुदा का हुक्म है। और ये नहीं खुदा ने कहा कि हबीब तुम कहो कि नमाज कायम करो, ज़कात दो, बल्कि हुक्म देना हुआ तो यूं डायरेक्ट आयत नाजिल हो गई कि अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, वातुज़ ज़कात, ज़कात दो। यहाँ नमाज कायम करना, ज़कात देना, ये हुक्म बाहरी ताला है, और अहले बैत से मवद्दत करना भी हुक्म बारी ताला है। लेकिन दोनों हुक्म में फर्क समझें। एक हुक्म कतई इस तौर पर है कि ये फर्ज के दर्जे में है, नमाज फर्ज है, हज फर्ज है तो किया जाएगा। ज़कात अगर साहिब माल हो तो देना फर्ज है, फर्जियत साबित होती है। लेकिन अहले बैत की मवद्दत का जहां हुक्म आया है, मुझे कह लेने दो, बारी ताला ने अपने हुक्म को थोड़ा हल्का इस तौर पे कह दिया कि हबीब तुम कह दो, तुम कह दो, तुम कह दो। अरे जैसी तेरी आल से मवद्दत करनी है, हमें मालूम है कि मेरे बंदे कर नहीं सकते, अगर थोड़ी सी कमी भी रह जाएगी तो मुस्तफा तेरी मुस्तफाई होगी और इनके गुनाहों को बख्श दिया जाएगा। नमाज फर्ज, ज़कात साहिब हैसियत हो तो देना फर्ज है। लेकिन अहले बैत की मवद्दत फर्ज है? नहीं, फर्ज नहीं है, वाजिब है। फर्ज नहीं है, वाजिब है। और वाजिब का भी मुआवजा होता है। किसी की इशा में 4 रकात फर्ज छूट जाए तो क्या हुक्म है? कज़ा की जाएगी, की जाएगी नहीं की जाएगी? उसी इशा में 3 रकात नमाज वित्र वाजिब है, वाजिब भी छूट रहा है। उलमा कहते हैं फर्ज की कज़ा है, वाजिब की भी कज़ा की जाएगी। ऐसा नहीं कि 4 रकात फर्ज है, इसकी कज़ा तुमने अदा कर दी तो हो गई, नहीं, वाजिब की भी कज़ा करो। वाजिब जो कज़ा है उसकी भी अदा करो। जिस तरह फर्ज जरूरी है उसी तरह वाजिब भी जरूरी है। तो मुझे कह लेने दो, जिस तरह रब तबारक व तआला की बंदगी जरूरी है उसी तरह नबी की आल से मवद्दत भी जरूरी है। अगर तुमने नमाजें पढ़ी और अहले बैत से मवद्दत नहीं की तो भी तुम्हारी नमाजें तुम्हारे मुंह पे दे मारी जाएंगी। और अगर अहले बैत से मवद्दत की और नमाजें छोड़ दी तो भी आपसे सवाल किया जाएगा। लेकिन एक उम्मीद है, बख्श दिया जाए। एक उम्मीद है कि बख्श दिए जाओ। इसका ये मतलब नहीं कि नमाज छोड़ते चले, इसका ये मतलब हरगिज ना लें कि नमाज आप छोड़ते चले जाएंगे तो अशरफुल औलिया तो है ही हैं, दामन थामी लिया है, बख्श दिए जाएंगे। ताजुल औलिया है ही हैं, दामन थाम लिया है, बख्श दिए जाएंगे। नहीं, पीर इसलिए बनाओ ताकि तुम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सको।
महज नाम रखने के लिए नहीं कि तुम अशरफी हो गए, रिजवी हो गए, बरकाती हो गए, कादरी हो गए, चिश्ती हो गए। ये निस्बतें यकीनन काम आएंगी, लेकिन सोने पे सुहागा ये है कि तुम शेख की तालीमात पर भी अमल करो, शेख की तालीमात पर भी अमल करो। अजीज दोस्तों, वक्त नहीं है, बहुत तवील गुफ्तगू नहीं करनी, मुख्तसर में आपसे कुछ अहम अहम बातें करनी है। रब ताला ने इरशाद फरमाया, कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। महबूब आप फरमा दीजिए, तुमसे कोई सवाल नहीं मगर कराबतदारों से मवद्दत। मवद्दत क्या है इसे समझें। इसको समझने से पहले ये आप मुझे बताएं कि मोहब्बत आप जानते हैं किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है? मोहब्बत सुना है? फलां को फलां से मोहब्बत हो गई। ये मोहब्बत आपके बंगाल में आम बोलचाल में इस्तेमाल होता है या नहीं होता है? भालो भाषा, भालो भाषा, मोहब्बत भालो भाषा। किसी को किसी से भालो भाषा हो गई है, मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत किसे कहते हैं? मोहब्बत में कैफियत ये होती है, हाल ये होता है कि अपना भी ख्याल, और जिससे मोहब्बत की जा रही है, जिससे बालो बासा की जा रही है, उसका भी ख्याल, अपना भी ख्याल, महबूब का भी ख्याल, दोनों का ख्याल आता रहता है। अरे मैं ये लिबास पहनूंगा, मेरे महबूब को अच्छा लगेगा, तो पहले खुद लिबास पहन रहा है, ख्याल क्या कि मैं महबूब को अच्छा लगूं, मैं महबूब को अच्छा लगूं। महबूब को रिझाने के लिए पहले अपना ख्याल आता है, फिर महबूब का ख्याल। लेकिन जब भालो भाषा बढ़ती है और जूं जूं अपने कमाल को पहुंचती है, तो ये भालो भाषा जिसे मोहब्बत कहते थे, ये मोहब्बत मोहब्बत नहीं रह जाती, बल्कि इश्क से बदल जाती है। अब इसमें आलम ये होता है कि अपना ख्याल जाता रहता है, महबूब का ख्याल आता रहता है। तभी तो क्या खूब किसी ने कहा कि ये फना फिल्लाह हो गया है, फना फी शेख हो गया है। अब उसको ख्याल खाली महबूब का कि मेरा महबूब कैसा लगेगा, मेरा महबूब कैसा लगेगा। अपने हबीब के इश्क में इस कदर गुम हो गया कि अपनी जात को ही फना कर दिया। कोई फना फिल्लाह हो गया, कोई फना फी शेख हो गया। लेकिन है मेरे प्यारो, ये मवद्दत ना इश्क का नाम है, ना मोहब्बत का नाम, ना ये मोहब्बत है, ना ये इश्क है। ये मवद्दत तो इससे भी अरफा आला, इससे भी बुलंद चीज है। और ये लाजमी है किससे? रसूल के कराबतदारों से, रसूल के कराबतदारों से मवद्दत लाजमी है। और मवद्दत ना मोहब्बत को कहते हैं, ना ही इश्क को कहते हैं। तो मवद्दत है क्या? तो मुफस्सिरीन इल्जाम फरमाते हैं कि जो आप सांसें लेते हो, सांस अंदर जाती है और बाहर निकलती है, यही ना होता है? सांसें समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो भाई? हमारा कोथा पूछते हैं, बूझ रहे हैं ना? सांसों को अंदर लेना, सांसों को बाहर छोड़ना। मुफस्सिरीन कहते हैं कि लेने में भी ख्याल, छोड़ने में भी ख्याल, किसका? रसूल के कराबतदारों का। इसी को मवद्दत कहते हैं कि हर लेती और हर निकलती सांस में ख्याल अहले बैत बाकी रहना चाहिए,
ख्याले अहले बैत बाकी रहना चाहिए। एक कौल और है मुफस्सिर का, वो फरमाते हैं कि मवद्दत जिस्म की हरारत को कहते हैं, और हरारत खून की गर्मी से पैदा होती है, और ये गर्मी उस वक्त पाई जाती है जब जिस्म में खून दौड़े। जब जिस्म में खून दौड़े तो मुझे कह लेने दो, खून दौड़ेगा, हरारत पाई जाएगी। इस दौड़ते खून में जिस्म के हर हर हिस्से में जहां जहां तुम्हारा खून पहुंच रहा है, जिस्म में हरकत बाकी है, जिस्म में गर्मी है, तो ये गर्मी किसी और से नहीं बल्कि ख्याले अहले बैत से पैदा होनी चाहिए। एक मुफस्सिर कहते हैं कि जिस्म पे कट लग जाए, छिल जाए, चोट लग जाए, और जो खून का जो पहला कतरा गिरा, तुम्हें अपने खून से के कतरे का ख्याल नहीं बल्कि उस पहले कतरे जो जिस्म से जुदा हो रहा है, इस जुदा होते हुए ही ख्याले अहले बैत बाकी रहना चाहिए। ख्याले अहले बैत बाकी रहना चाहिए। अजीज दोस्तों, इसी का नाम मवद्दत है। ऐसी मवद्दत, ऐसी मोहब्बत करो अहले बैत से कि तुम्हारे जिस्म पे सर बाकी रहे ना रहे, लेकिन शान अहले बैत बाकी रहना चाहिए, ख्याल अहले बैत बाकी रहना चाहिए। यानी तुम जी रहे हो तो इसलिए जियो कि रसूल की आल पर अपनी जानों को, अपनी माल को, अपनी औलादों को, अपनी इज्जतों को रसूल की आल की जूतियों पे निसार कर सको। इससे कहते हैं मवद्दत। अजीज दोस्तों, मैं आपको बताऊं, जिनके नाम की ये महफिल लगी है, इससे पहले मैं इसका शान नज़ूल बयान कर दूं, ये भी जरूरी समझता हूं। ये बताइए कि आपको ईमान कैसे मिला? आप ईमान वाले हुए, मुसलमान हुए, किसने आपको मुसलमान बनाया? तो आप कहोगे मोहब्बत रसूल ने हमें ईमान वाला बना दिया, रसूल के इश्क ने हमें मतवाला बना दिया, दीवाना बना दिया, ईमान वाला बना दिया। लेकिन जरा अपने कल्ब की गहराई से, जरा अपने नजरों को दिल की गहराइयों में उतारो और फिर सवाल करो कि रसूल से हमें मोहब्बत हुई तो हुई कैसे? रसूल से हमें भालोबासा हुई तो हुई कैसे? कि जिसने कहा कि खुदा एक है हमने मान लिया, लेकिन हमने खुदा को देखा नहीं, बिन देखे खुदा को मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? अरे बताओ ना भाई, खुदा को मानते हो कि नहीं मानते हो? क्या खुदा को देखा है? नहीं देखा। जन्नत देखी है? अरे जोर से बोलो ना भाई। फरिश्तों को देखा है? रसूलों को, पहले के रसूलों को देखा है? अरे हद तो यह है कि हमने आखिरी नबी को भी नहीं देखा, लेकिन हमने रसूल की बात को ऐसे माना गोया कि हमने खुदा को अपने माथे की निगाहों से देखा है। हमने जन्नत भी देखी है, दोज़ख भी देखा है, हश्र भी देखा है। कैसे रसूल ने कहा मान लिया। अजीज दोस्तों, दौरे जाहिल में, जहालत में हाल ये था कि बेटियां जिंदा दफना दी जाती थी। इधर बेटी पैदा नहीं हुई, बाप ले गया, ले जा करके जिंदा जमीन खोद करके दफना के चला आया।
जिंदा बेटियों को दफना दिया जाता था। सूरज, पत्थर, न जाने कितने कितने माबूदों को इन्होंने बना लिया, इबादतें किया करते थे। किसी ने चांद को पूजा तो किसी ने सूरज को पूजा, किसी ने दरख्त को पूजा, किसी ने चरिंद को पूजा, किसी ने परिंद को पूजा, किसी ने हजर को पूजा, शजर को पूजा, दरिया को पूजा। पूजते चले जा रहे थे, लेकिन जिसे पूजना चाहिए था उसकी इबादत से गाफिल थे। सैकड़ों खुदा बना डाले थे। कोई बारिश का खुदा है तो कोई रोजी का खुदा है, कोई औलाद का खुदा है, न जाने कितने कितने खुदा बना डाले थे। शिर्क और बिदअत में इस कदर गर्क थे कि खुदा का अजाब न जाने कब नाजिल होता। लेकिन जब रसूल रहमत आदि बरहक बनकर हमें और आपको मिले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर इरशादात पर अपने कुफ्र को छोड़ा, अपने शिर्क को छोड़ा और दामन मुस्तफा में इस कदर मुस्तगरक हो गए कि रसूल कहते चले गए, सहाबा करते चले गए। अजीज दोस्तों, जब रसूलुल्लाह के एहसानात को शुमार करना चाहा तो असहाब रसूल शुमार ना कर सके। कहा चलो चलो रसूलुल्लाह के पास चलते हैं और रसूल को कुछ इनकी खिदमतों का बदला देते हैं, चलो कुछ नजराना पेश करते हैं। क्यों? क्योंकि देख लिया था कि वो रसूल हैं कि 3 रोज तक कुछ ना खाए और पत्थर बांधे हुए हैं शिकम पर। देख लिया था कि लिबास फटा है, उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैबंद कर रहे हैं। साहबा ने कहा चलो कुछ नजराना पेश करते हैं रसूल को, कम से कम इसी नजराने से रसूलुल्लाह अपने लिबास नया पहनेंगे, रसूलुल्लाह के घर में भी खाना पकेगा और रसूल शिकम शेर होकर के खाएंगे। चलो चल करके रसूल की खिदमतों का बदला देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास साहबा आए, कदमों में निसार कर दिया। अब इधर चेहरा बदल गया, मुस्कुरा रहे थे रसूल, लेकिन जैसे ही ये अकीदतों का नजराना रखा कदमों में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बदल गया, सुर्खी पैदा हो गई। इधर चेहरे में तगय्युरात पाए ही गए थे कि अल्लाह ने जिब्रील अमीन को हुक्म देकर वही इलाही नाजिल फरमाई। फरमाया कुल ला असलकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा, महबूबा फरमा दीजिए कि तुमसे कोई मुतालबा नहीं किया जाता मगर इतना कि कराबतदारों से मवद्दत। अगर तुम चाहते हो कि रसूल की कुर्बानियां, रसूल के एहसानात का तुम बदला चुका सको, हालांकि तुम चुका नहीं सकते हो, लेकिन कराबतदारों से मवद्दत इख्तियार करो। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आपके कराबतदार कौन है? तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं फातिमा वल अली वल हसन वल हुसैन व इब्नाहुमा। फरमाते हैं फातिमा है, अली है, हसन है, हुसैन है और इनकी आने वाली औलादें हैं। इनकी आने वाली औलादें हैं, कयामत तक हसन और हुसैन की औलादों से मवद्दत करना ये लाजमी है। अजीज दोस्तों, आयत तत्हीर नाजिल हुई। अब आयत तत्हीर नाजिल हुई, इससे पेशतर रवायतों में आता है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो रिदा ओढ़ी हुई थी, फातिमा को बुलाया, अली को बुलाया, हसन और हुसैन को बुलाया और अपने दामन करम में ले लिया और फरमाया ऐ अल्लाह ये मेरी इतरत है, ऐ अल्लाह ये मेरी इतरत है, तू इन्हें पाकीज़ा फरमा दे। फिर ये आयत करीमा नाज़िल हुई, आयत तत्हीर नाज़िल हुई। रवायत में आता है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इतरत को अपनी चादर में लिया तो हजरत उम्मे सलमा भी आई, उनका भी जी चाहा कि लाओ इसी रहमत वाली चादर में हम शामिल हो जाएं।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर को खींच लिया और कहा